जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है, मैं आज चना पुलाव बनाने लगी हूँ। तो मैंने चाहिए होंगी 3 टमाटर ले लिए मैंने, 1.5 प्याज ले लिया है, और ये देख सकते हैं आप लहसुन, आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए आप ले लें। एक अदरक का पीस, 3 हरी मिर्चें, और ये मैंने चने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे, ये फ्रीज़र वाले मैं चने यूज़ करूँगी। उसके साथ गरम मसाला मैंने ले लिया है, ये ज़ीरा अलग से मैंने 1 चम्मच लिया है, और चंद अदद लौंग लिए, इलायची ली है, और काली मिर्च, और 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। ठीक है जी। और ये नमक और मिर्च, और ये बिरयानी मसाला मैं डालूँगी उसमें, और ये नेशनल वालों का अचार है। आप कोई भी किसी किस्म का आपको अचार जो अपनी मार्केट में अवेलेबल हो आप वो अचार डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच में अचार के भी डालूँगी। ठीक है जी। ये सब आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने प्याज को काट लिया है। ठीक है। और मैं अपने फ्रेंड्स को जो भी कुकिंग के शौकीन हैं, मैं उनको एक टिप देना चाहती हूँ जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्याज लगता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई प्याज हमें रुलाए मत, वो तो रुलाएगा ही, क्योंकि हम उसको काट तो रहे हैं, वो तो रोएगा बेचारा कि मुझे मत काटो, तो वो फिर हमें रुलाएगा। तो इसलिए एक टिप बताती हूँ अपनी बहनों को जो भी कुकिंग करने के शौकीन हैं, कि प्याज जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है वो क्या करें कि जब भी प्याज काटें तो क्योंकि टाइम भी बच जाएगा इस तरह हमारा, जिसमें भी आप कुछ भी बनाने लगें उसमें आपने क्या करना है, प्याज नीचे आंच हल्की करके तो प्याज ऊपर से काट लें। ठीक है। प्याज ऊपर से काट लें, इस तरीके से आपकी आंखों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है। मेरी एक छोटी सी टिप है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, आप देख सकते हैं, इनको 1-1.5 घंटा हो गया भिगोए हुए रखे हुए। और ये लहसुन मैंने पीस लिया है। और आपको एक ये गुजारिश है कि आप हमेशा लहसुन अदरक जो है वो फ्रेश यूज़ करें, अपने घर का यूज़ करें, मार्केट का इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। ये मैंने इस तरह पीस लिया है, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसे पसंद है। डालेंगे टमाटो और हरी मिर्चें, सारी चीज़ें, आप मेरे साथ रहिएगा। अभी जब प्याज ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक दोनों पिसी हुई जो मैंने पीस ली थी उन दोनों को मैं डाल रही हूँ। ठीक है। और ऐसे ही ब्राउन हो तो आपने डालनी है। ठीक है। ऐसे फिर हिला लें। ठीक है जी। थोड़ा बहुत लहसुन और अदरक थोड़ा बहुत पक जाए, थोड़ा गोल्डन हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं ये टमाटो और हरी मिर्चें। ठीक है जी। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है। अब हम इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। और ये देखें, ये नमक मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ, मुझे और ज़रूरत हुआ तो मैं डाल लूँगी। और आधी ही चम्मच में मिर्च डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए हो आप डालें। ठीक है। नमक में आधी चम्मच और डाल रही हूँ। ठीक है। क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए हम नमक जो है वो कम पहले डालेंगे, फिर टेस्ट के हिसाब से जब टेस्ट करेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है।
और ये जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो अब मैं डाल दूँगी सारा। इसमें ज़ीरा था, काली मिर्च थी और काली मिर्च थी, सॉरी, ज़ीरा था और लौंग थी, बड़ी इलायची थी और दालचीनी थी। ठीक है, ये गरम मसाला भी ऐड हो गया। अब ये जब थोड़ा सा भून जाएगा, जब टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे, फिर हमने चने डालने। देखें, ये टमाटरों को थोड़ा पकने के लिए मैंने आधी प्याली पानी डाला है। ठीक है, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल पक के तैयार हैं। देखें, उन्होंने ऑयल छोड़ दिया क्योंकि मैंने पानी डाला था। तो अब देखें, वो बिल्कुल पक के जो हैं वो उन्होंने ऑयल छोड़ दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अब जो है मैं इनमें चने ऐड कर दूँगी। जो बॉईल किए हुए चने थे वो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब चने जो फ्रीज़ हुए हुए थे इसलिए ये ऐसे हैं। अगर आपने उसी वक्त बॉईल किए तो आप उसी वक्त भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं होता, फिर फरमाइश कभी भी आ जाती है जी चना पुलाव बनाओ, तो इसलिए बॉईल किए हों तो बहुत इजी रहता है इंसान को। और इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला डालूँगी। ये 1 चम्मच होगी, ये 2 चम्मच डाल लें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। हमारी मैं थोड़ी ज़्यादा बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, आप बेशक कम कर लें। 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जी, चने हमारे भुन गए। ठीक है, उन्होंने भी ऑयल छोड़ दिया। ये निशानी होती है कि चीज़ अगर आपकी भून के तैयार हो जाए तो वो समझो ऑयल छोड़ दे, तो वो समझो भून गए। ठीक है, हमारे चने भी भून गए। अब हमने क्या करना है, पानी डालना है। ठीक है, और पानी की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। अक्सर लड़कियों से ज़्यादा कम चावलों में पानी डल जाता है, जिसकी वजह से चावल हमारे ख़राब हो जाते हैं, या नीचे पानी रह जाता है, ऊपर से चावल पक जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं, कोई भी मसला होता है। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके चावल बिल्कुल ठीक तरीके से पक जाएंगे, ना पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ। ये अचार जो मैंने आपको दिखाया था, ये देख लें, 1 बड़ा चम्मच में अचार डाल रही हूँ। ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन मेरे कहने पर एक बार अचार वाला चना पुलाव बना के देखें। सो यमी, सो डिलीशियस, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अचार को भी मिक्स कर लिया। अब थोड़ा बहुत भून जाए अचार भी हमारा, तो हम इनमें पानी डालते हैं। अब मैंने ये इस कप से मैंने लिए थे 3.5 कप चावल लिए थे, तो हमने इसका डबल कर लेना है। 6.5 कप हम पानी डालेंगे, या 7 कप पानी डालें। लेकिन हमने काफ़ी देर भिगोए हैं चावल। अगर आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का तो फिर आप इसका डबल डाल लें। अगर भिगोए हुए चावल तो फिर आप आधा कप पानी कम डालें। पानी हमने डाल लिया है। ठीक है, अब चावलों में नमक कम हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दें। चेक कर लें आप भी, तो और डाल लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए, कम तो फिर भी डाल सकते हैं वापस। ज़्यादा होने का चांसेस जो होते हैं वो मुश्किल से फिर संभलते हैं। अब पानी में एक उबाल आएगा तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। फिर मैं आपको थोड़ी देर तक चेक करवाती हूँ। देखें, मैंने चावल इसमें डाल दिए। ठीक है, और आंच मैंने तेज़ कर दी है। क्यों, हम पहले 5 मिनट आंच तेज़ ही रखेंगे। ठीक है,
5 मिनट के बाद मीडियम कर देंगे। ये आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इनको ढाँप के रख दूँगी और फिर मैं दम पे जब लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ जी दोस्तों, जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने सैलेड बना लिया। उसमें मैंने लिया है 1 अदद टमाटो, कुकम्बर और 1 लेमन और ये प्याज, ऑनियन मैंने धो के नमक लगा के इसको धो लिया। ठीक है, ये मेरी छोटी सी एक टोकरी है सैलेड की, इसमें मैं धो लेती हूँ। आप भी प्याज को धो के यूज़ करें और ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये सैलेड हमारा तैयार हो गया और इसमें मैं डालूँगी विनेगर, सिरका, वाइट सिरका। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने डाल देना है पूरे सैलेड में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें, पर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया। ओके, हम चावलों को देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ओहो माशाल्लाह, चावल तो हमारे बहुत ज़बरदस्त पक रहे हैं। इनको एक बार चमचा हिला के देखें, पानी कम ज़्यादा तो नहीं है। और ये देखें कितना ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े के लग रहे हैं और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने पूरे घर में चावलों की खुशबू फैली हुई है। अभी हम थोड़ी देर तक इन्हें दम पे लगाएंगे, थोड़ा सा पानी और इनका ड्राई हो जाए तो। ये आप देख सकते हैं इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, इसलिए हम दम पे लगाएंगे और आंच हम बिल्कुल कम कर देंगे। ठीक है, दम वाली आंच रखनी है आपने। आंच मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब हम दम लगाएंगे। मैं कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, जस्ट आंच हल्की कर देती हूँ। ठीक है, और फिर उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ आप रख दें। आंच आप देख सकते हैं कितनी कम है, बहुत कम मैंने आंच कर दी है। अब हम इसे 5-10 मिनट तक के लिए दम लगाएंगे। ये ना आए। हाँ जी दोस्तों, अब हम दम हटा लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे चावलों का कैसा कलर आया है और कैसे हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें, एक एक चावल खिला खिला हमारा बना है। कोई पानी हमारा ज़्यादा कम नहीं हुआ, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही हुआ है। ये राइस हमने डिश आउट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कैसे हैं और कितने मज़े के। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के। आप ज़रूर बना के सब घर वालों को खिलाइएगा। और अगर मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।